हेलो दोस्तों, डीएलएड कर रहे सभी बंधुओं का इस यूट्यूब चैनल द्वित पर स्वागत है, जिसमें आपके द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए कक्षाएं लगाई जा रही है, जिसमें आपका दूसरा पेपर विद्यालय संस्कृति प्रबंध और शिक्षक का होना है, जिसमें आपके 10 नंबर की एक यूनिट है, छठी यूनिट जो है शिक्षक का व्यक्तित्व। टीचर की पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए, आप टीचर बनने का तैयारी कर रहे हो, ख्वाब देख रहे हो, तो आपका व्यक्तित्व पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए, इसके आधार पर ये आपकी यूनिट है जो 10 नंबर की होगी। तो इसमें आपके व्यक्तित्व के संबंध में कुछ अच्छे खासे प्रश्न छोटे बड़े हर प्रकार के इस वीडियो में शामिल किए हैं और बहुत महत्वपूर्ण सिलेक्टिव सामग्री को शामिल किया है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। शिक्षक के व्यक्तित्व की विशेषताओं के पक्ष। शिक्षक की व्यक्तित्व की जो विशेषताएं हैं उनके 3 पक्ष लिए जाते हैं। जैसे ज्ञानात्मक, उसके व्यक्तित्व में उसका ज्ञान का पहलू भी महत्वपूर्ण है, उसका भावात्मक पहलू भी है, उसका क्रियात्मक पहलू भी है। तो शिक्षक का व्यक्तित्व है उसकी विशेषताओं के 3 पक्ष 3 पहलू हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। तो ज्ञानात्मक पक्ष में क्या आएगा? विषय पर अधिकार, उसका उस विषय पर कैसा अधिकार है, कितनी पकड़ है, यह उसका ज्ञानात्मक में आएगा। भाषा पर अधिकार कैसा है, मनोविज्ञान का व्यवहारिक ज्ञान कितना है, व्यवसायिक प्रशिक्षण ट्रेनिंग कैसी हुई प्रोफेशनली उसकी अच्छी वाक शक्ति तथा उत्तम अभिव्यक्ति एक्सप्रेस करने की क्षमता, पाठ्य सेगामी प्रवृत्तियों का उसको ज्ञान, स्वाध्याय की उसकी आदत, प्रयोग करने का उसका मतलब रुचि, ये उसके सब ज्ञानात्मक पक्ष में उसके व्यक्तित्व में शामिल है। फिर भावात्मक पक्ष, तो भावात्मक पक्ष कैसा? भावात्मक पक्ष में उसके विशिष्ट चारित्रिक गुण, संवेदनशीलता, प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण, संवेगात्मक स्थिरता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, कार्यों में नवीनता, नयापन, आशावादिता, विनोद प्रियता, सामाजिकता की भावना, लीडरशिप की भावना, विद्यार्थियों से सहानुभूति और प्रेमपूर्ण व्यवहार, अध्ययन अध्यापन में रुचि एवं व्यवसाय के प्रति निष्ठा, यह उसका भावात्मक पक्ष हो जाएगा व्यक्तित्व का। यहाँ से बड़े प्रश्न भी आ सकते हैं, जैसे शिक्षक के भावात्मक पक्ष की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए, या शिक्षक के ज्ञानात्मक पक्ष की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए, या शिक्षक के क्रियात्मक पक्ष की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। तो क्रियात्मक पक्ष में शिक्षक की विशेषता इस प्रकार है: शारीरिक संरचना, उसका दिखावटी व्यवहार और संतुलित व्यक्तित्व, स्फूर्ति, क्रियाशीलता एवं तत्परता, प्रयोग एवं अनुशासन में रुचि, व्यवसायिक निष्ठा, कक्षा पर नियंत्रण, ये उसका क्रियात्मक पक्ष है शिक्षक के व्यक्तित्व का। फिर शिक्षक के व्यक्तित्व का शिक्षण पर प्रभाव कैसा पड़ता है, शिक्षक के खुद का शिक्षक का व्यक्तित्व पर्सनैलिटी कैसी है, वो शिक्षण को कैसे प्रभावित करेगी, वो टीचिंग को कैसे प्रभावित करेगी, अफेक्टेड करेगी। तो शिक्षक का व्यक्तित्व उसके शिक्षण व्यवहार एवं संप्रेषण को कारगर बनाना है। शिक्षक का व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए जो उसके शिक्षण व्यवहार और संप्रेषण को कारगर बनाए, जिसमें शिक्षण सरस तथा उद्देश्यपूर्ण होता है एवं कक्षा का वातावरण ऐसा बन जाता है कि जिससे सीखने सिखाने की प्रक्रिया सहज और सरल हो जाती है, जिससे छात्रों का अधिगम स्तर उच्च होता है। नेक्स्ट है, एक शिक्षक के व्यक्तित्व के प्रमुख आयाम क्या क्या हैं? तो एक शिक्षक के व्यक्तित्व के प्रमुख आयाम है बहिर्मुखता, संबंध स्थापना, समझ के साथ कार्य करना, विचारों का खुलापन। फिर है शिक्षक के व्यक्तित्व को प्रेरक करने वाले कुछ तत्व, प्रेरित करने वाले कुछ तत्व। तो उसके स्वयं के आदर्श शिक्षक के भी कोई आदर्श शिक्षक रहे होंगे जो उसको प्रेरित करते हैं व्यवहार करने के लिए, अच्छी पर्सनैलिटी के लिए, या फिर कुछ महापुरुष एवं महान शिक्षक भी हो सकते हैं वो प्रेरित करने वाले, या वरिष्ठ शिक्षक और अधिकारीगण हो सकते हैं, या अध्ययन सामग्री उसको प्रेरित कर सकती है, या अनुशासित एवं सद्व्यवहार वाले विद्यार्थी, या उत्कृष्ट अभिभावक के कथन जो अभिभावकों के साथ संबंध है वो भी शिक्षक के व्यक्तित्व को प्रेरित करता है। फिर समाज द्वारा की गई प्रशंसा, ये सभी वो तत्व हैं जो शिक्षक के व्यक्तित्व को प्रेरित करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो ये तत्व शिक्षक को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, इस संबंध में छोटा बड़ा हर प्रकार का कैसा भी प्रश्न आ सकता है, वो आपकी समझ पर निर्भर करता है कि उस प्रश्न को आप कैसे हैंडल करने वाले हो। शिक्षक के व्यक्तित्व में प्रेरक तत्व कैसे सहायक होते हैं, ये ऊपर आपने जो प्रेरक तत्व पढ़े वो किस प्रकार से शिक्षक के व्यक्तित्व में सहायक है, इसके बारे में इस प्रकार है कि शिक्षक न केवल वर्तमान में जीता है अपितु अतीत से जुड़कर अनेक अनुभवों को प्राप्त करता है।
इस दृष्टि से ऐतिहासिक संदर्भ में वे वर्तमान स्थितियां उसके लिए मिसाल का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। प्रेरक तत्वों की प्रेरणा से ही शिक्षक के व्यक्तित्व में ऐसा परिमार्जित परिवर्तन आ जाता है जो उद्देश्य की 100% पूर्ति में सहायक होता है। अपने व्यक्तित्व के समुचित विकास के लिए शिक्षक महापुरुषों एवं मान्य शिक्षकों व वरिष्ठ अधिकारियों, अनुशासित, विनम्र और सद्व्यवहार वाले विद्यार्थियों तथा उनके जागरूक अभिभावकों से प्रेरणा प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार ये प्रेरक शिक्षक के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है एक कथन है नेक्स्ट जो आपके सामने है। शिक्षक बौद्धिक परंपराओं तथा तकनीकी कौशलों को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण करने में धुरी का कार्य करता है। वे सभ्यता और संस्कृति का संरक्षण तथा परिमार्जन करता है। वे बालक का मार्गदर्शक ही नहीं अपितु संपूर्ण राष्ट्र का मार्गदर्शक है। ये कथन है आपके डॉक्टर राधाकृष्णन जी का। तो ये कथन महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है छोटे प्रश्न के तौर पर। शिक्षक बौद्धिक परंपराओं तथा तकनीकी कौशलों को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण करने में धुरी का कार्य करता है। वह सभ्यता और संस्कृति का संरक्षण तथा परिमार्जन करता है। वह बालक का ही मार्गदर्शक नहीं अपितु संपूर्ण राष्ट्र का मार्गदर्शक है। डॉक्टर राधाकृष्णन जी का ये कथन है। फिर एक शिक्षा आयोग का कथन है जो शिक्षक के व्यक्तित्व से संबंधित ही है। इसमें कोई संदेह नहीं कि शिक्षा के स्तर की जितनी भी बातें प्रभावित करती हैं उनमें शिक्षक की गुणवत्ता, क्षमता, दक्षता व चरित्र सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यानी कि शिक्षण प्रक्रिया को जो भी चीजें प्रभावित करती हैं शिक्षा को, उनमें सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक की गुणवत्ता, शिक्षक की क्षमता, शिक्षक की दक्षता व शिक्षक का चरित्र है। यह शिक्षा आयोग का कथन है। फिर है पूर्वाग्रही शिक्षक कि कुछ ऐसे शिक्षक होते हैं जिनका किसी विद्यार्थी विशेष, किसी कंटेंट विशेष के प्रति पूर्व धारणा बन जाती है, पूर्वाग्रह हो जाता है उनका। तो वो शिक्षक इस प्रकार के होते हैं। पूर्वाग्रही शिक्षक के व्यवहार का शिक्षक के कार्यों पर प्रभाव, तो किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है शिक्षक के कार्यों पर उसका, तो पूर्वाग्रही शिक्षक के व्यवहार का उसके शिक्षक के कार्यों पर बहुत घातक प्रभाव पड़ता है। यदि एक शिक्षक अपने छात्रों अथवा साथी शिक्षकों के प्रति दुराग्रहपूर्ण व्यवहार करता है तो वह पूर्वाग्रहों से होकर सही एवं उचित बात को नकार देता है, जिससे उसका शिक्षक के कार्य प्रभावित होता है। तो इस प्रकार ये आपका जो वीडियो था ये आपके शिक्षक के व्यक्तित्व वाली यूनिट से है, जिसमें से हमने हर प्रकार के छोटे बड़े प्रश्नों को शामिल किया है, चाहे वो किसी विद्वान का कथन हो, चाहे वो शिक्षक को प्रेरित करने वाले प्रेरक हो, या फिर शिक्षक के व्यक्तित्व से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। तो इसी वीडियो को आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और अच्छा लगा तो लाइक करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, राय देना आप अपनी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।